इसराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। इसराइल का लिबनान में सबसे बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के रॉकेट पैड्स और दीगर अहदाफ पर 400 से ज्यादा हमले। हिजबुल्लाह का भरपूर जवाबी हमला, रॉकेटों की बारिश कर दी। लिबनानी मज़ाहमती तंजीम ने 85 रॉकेट दागे। हीफा, करियात, ब्यालक, रमाद, डेविड एयरबेस समेत दीगर मकामात को निशाना बनाया। मुतअद्दिद इसराइली जख्मी, कई मकामात पर आग भड़क उठी। इसराइल की शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। जनूबी इसराइल में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी, स्कूल बंद। अमरीका और उर्दन की अपने शहरियों को फौरी लिबनान छोड़ने की हिदायत। हिजबुल्लाह के शहीद कमांडर्स की बैरूत में नमाज़ जनाज़ा अदा कर दी गई। बैरूत पर हमलों में जाम बख्श अफराद की तादाद 38 हो गई, 23 लापता। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, लेबनान को एक और गजा बनने नहीं दिया जा सकता, जंग को हर सूरत रोकना होगा। मुल्क भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए इम्तिहानात, 18,000 से ज्यादा नशिस्तों के लिए 1,67,077 उम्मीदवार शरीक। सिंध में एमटीकेट की जिम्मेदारी डाउ यूनिवर्सिटी को सौंपी गई। कराची में एनईडी यूनिवर्सिटी डाउ ओछा कैंपस में सेंटर कायम। सिंध भर से तकरीबन 38,007 उम्मीदवार शरीक। केपी में 42,329 तलबा इम्तिहान में शरीक। इम्तिहानी मराकज के अतराफ दफा 144 नाफिज। इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब भर के इम्तिहानी मराकज में बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। इम्तिहानी मराकज की सिक्योरिटी की कड़ी निगरानी का हुक्म। कराची में एमटीकेट का पर्चा लीक होने की अफवाहें, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने पर्चा जाली करार दे दिया। तर्जुमान डाउ यूनिवर्सिटी का कहना है, पर्चा लीक होना मुमकिन ही नहीं, तस्दीक के बगैर अफवाहें न फैलाई जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। कल लंदन में क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 23 से 27 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असम्बली में खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी अमन, सलामती, खुशहाली के फ़रोग़ में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की अहमियत का अयादा करेंगे। फ़लस्तीन और कश्मीर समेत दरीना मसाइल के हल की अहमियत पर जोर देंगे। बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात की अहमियत को उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म मौसमियाती तब्दीलियों और इस्लामोफोबिया के खिलाफ इक़दामात का अहाता करेंगे। यूएन सदर सेक्रेटरी जनरल समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। मखसूस नशिस्तों पर अक्सरियती बेंच का वजाहती बयान कैसे और किस ऑर्डर पर अपलोड किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात के जवाबात मांग लिए। पूछा, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्तें कब दायर की। पीटीआई इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई। मुतफरिक दरख्वास्तें कॉस्ट लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए फिक्स हुई। क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतालिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया। किस कमरा अदालत ये चैम्बर में दरखास्तों को सुना गया। दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉस्ट लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई। ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों ना किया गया। फॉर्म 47 की हुकूमत को मानते हैं, ना उनकी आईनी तरमीम को। मरते दम तक अदलिया के साथ खड़े हैं, नाजायज काम नहीं होने देंगे। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कहा, लोगों ने लाहौर में भी फस्तायत का मुकाबला किया, आज अपना बयानिया पेश करूंगा। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अली अमीन गंडापुर अटक पार भी गए, पूरा पंजाब और लाहौर भी घूमे। धमकियां देने वाले जाली वुज़रा भीगी बिल्ली की तरह चुप साध के बैठे हैं। तमाम रास्ते खुले होने के बावजूद 3500 कुर्सी, ये इनके अपने अदादोशुमार हैं, जलसा गाह में लगाई गई। लाहौर की आवाम ने और पाकिस्तान की आवाम ने इस सियासत को मुस्तरद कर दिया। 2 बजे जो शख्स निकला हो खैबर पख्तूनख्वा से, उसकी नीयत आपको लगती है कि उसने जलसा गाह में पहुंचना था। अगर आज आपको ठंड पड़ गई है तो अब आए मरियम नवाज शरीफ के साथ ट्रैक्टर स्कीम का मुकाबला करें, किसान को रिलीफ देने का मुकाबला करें, किसान कार्ड का मुकाबला करें।
नून लीग ने पीटीआई का जलसा नाकाम करार दे दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं आवाम ने इंतशार, फसाद और गालम गलोच की सियासत को मुस्तरद कर दिया। गंडापुर रास्ते में बंदूकों से गाड़ियों के शीशे तोड़ते रहे, वक्त पर जलसा का क्यों नहीं पहुंचे। वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने तनकीद करते हुए कहा पीटीआई का पंजाब से खात्मा हो चुका। पूरे पंजाब से सिर्फ 3000 अफराद जलसे में शरीक हुए। लाहौर से 1600 से लोग शरीक हुए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है पीटीआई का जलसा खोदा पहाड़, निकला चूहा वो भी मरा हुआ। जलसों से एनआरओ नहीं मिलेगा। हम लोग के प्राइम मिनिस्टर को ये क्या पड़ा कि वो कहते हैं 5 जजेस हो, उनमें से मैं पिक एंड चूज करूंगी फलाना चीफ जस्टिस। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आप होश के नाटक लेने चाहिए और चीजों को मेरिट पे चलना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से चीफ जस्टिस कोई बनता है मेरिट पे, कोई भी है, उसका 1 महीना आता है, 6 महीने आते हैं, साल आते हैं, उसको करने दें। और जब वो रिटायर उसको जाने दें। एक्सटेंशन आप क्यों देते हैं? गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। वज़ीर आज़म होश के नाखून लें, चीज़ों को मेरिट पर चलने दें। वज़ीर आज़म को क्या पड़ी है वो जज की सिलेक्शन खुद करें। वो कहते हैं 3 या 5 जजों में से किसी को चीफ जस्टिस बनाऊंगा। काहोटा में लॉ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मेरिट पर चीफ जस्टिस बनता है तो बनने दें। कोई 1 माह या 6 माह के लिए चीफ जस्टिस बनता है तो बनने दें। वो रिटायर्ड होते हैं तो जाने दें। एक्सटेंशन क्यों देते हैं? जब 7 और 4 नंबर वाले को सियासतदान ऊपर लाते हैं, वो सियासतदान को ही जूते मारता है। आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। जिसका जो इख्तियार है वो अपने हदूद के अंदर काम करे तो अच्छा है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद में रहें। सियासी, इक्तिसादी और अमन अमान के हवाले से कमजोरियां हैं, इत्मीनान का माहौल नहीं है। JUI खैबर पख्तूनख्वा के इंट्रा पार्टी इंतखाबात आज होंगे। 2000 से ज्यादा अरकान नए अमीर और जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब करेंगे। खुफिया बैलेट पेपर के जरिए नई सूबाई क़यादत का इंतखाब किया जाएगा। वर्ल्ड रोज डे पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खुसूसी पैगाम। कैंसर के मरीजों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सेहतियाबी के लिए दुआएं कहाँ? कैंसर के मरीजों के इलाज और देखभाल के लिए पुरज़्म हैं। हर मरीज को मुफ्त और मयारी इलाज मुहैया करने के लिए कोशा हैं। पंजाब के हर जिले में कैंसर के इलाज के लिए खुसूसी सेंटर बनाएंगे। पंजाब में डेंगू बेकाबू होने लगा। 24 घंटों में 86 नए मरीज सामने आ गए। रावलपिंडी में डेंगू के 73 केसेस रिपोर्ट। अस्पतालों में मुतासर अफराद की तादाद 119 हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कैमला हैरिस की एक और सदारती मुबाहिसे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा अब बहुत देर हो चुकी, 3 रियासतों में अर्ली वोटिंग जारी है। कैमला दोबारा मुबाहिसा इसलिए चाहती हैं क्योंकि उन्हें पता है वो हार रही हैं। कैमला हैरिस ने CNN की दूसरे मुबाहिसे की दावत कबूल कर ली। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 4 मुल्की सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका पहुंच गए। डेलवेयर पहुंचने पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शरीक हैं। नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में भी शिरकत करेंगे। श्रीलंका में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग मुकम्मल। मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज। सरकारी हुकाम के मुताबिक पोलिंग का अमल पुरअमन रहा। आवाम की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए कर्फ्यू नाफिज किया। कोलंबो की सड़कों पर सिक्योरिटी हुकाम का गश्त जारी। मुख्तलिफ इलाकों में चेक पोस्टें कायम कर दी गई।
ईरान के सूबे खरासान में कोयले की कान में धमाका, 30 अफराद हलाक, 17 जख्मी। धमाका कान में गैस भर जाने की वजह से हुआ। कई अफराद अब भी कान में फंसे हैं। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में आज एक और बड़ा मुकाबला, लायंस और डॉल्फिन्स 3 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। इवेंट में पैंथर्स की एक और फतह, स्टालियंस को 20 रन से शिकस्त दे दी। पैंथर्स का स्टालियंस को 345 रन का हदफ। साइम अयूब की 156 रन की धुआंधार इनिंग्स, हदफ के ताकुब में स्टालियंस की टीम 324 रन बना पाई। तैयब ताहिर की 109 रन की इनिंग्स आया। सलमान खान ने 42 रन बनाकर मैच को दिलचस्प बनाया। कोयटा में 2 रोज़ा सरियाब लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। पहले रोज बलोच कौम की सियासी और जुग्राफियाई तारीख के उन्वान से मुज़ाकरा, अवाम की भरपूर तादाद में शिरकत। आज दिन और रात का दुरानिया बराबर होगा। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में दिन और रात 12-12 घंटे की होगी। माहिरीन के मुताबिक सूरज साल में 2 मरतबा ख़तए इस्तवार से गुजरता है। रात और दिन का दुरानिया 22 मार्च और 22 सितंबर को बराबर होता है। मारूफ शायर और कता निकार रईस अमरुखवी की 36वीं बरसी। वो जॉन एलिया के बड़े भाई थे। 13 बरस की उम्र में ही शायरी शुरू की। उर्दू के साथ अंग्रेज़ी, अरबी और फारसी ज़बान पर उबूर हासिल था। हुकूमत पाकिस्तान ने अदबी खिदमात पर तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा।